विफाक और सिंध हुकूमत का नहरों का मसला मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तफाक। सदर नून लीग नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह का वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से फ़ोन पर राबता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नहरों के मामले पर सिंध से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का नहरों का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी भी नहरों के मामले पर विफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी सिंध के आवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। के पानी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, उसके ऊपर एक दूसरे की टेक्निकल पोजीशन को समझना चाहिए और उसको समझने के बाद आगे लेके जाना चाहिए। इसमें कुछ गैर फितरी नहीं। एक हुकूमत के अंदर एक इत्तेहादी के तौर पे बैठे हैं और इनकी राय मुख्तलिफ होती है, तो वो जब राय मुख्तलिफ होती है उसका इजहार अंदरूनी मीटिंग्स में भी हो जाता है और वो पब्लिकली जलसों में भी हो जाता है। ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं। इस बात पे इत्तफाक किया कि जो मुल्की हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें साथ मिलके चलना है। अगर हम नई नहरें निकालने की बात करेंगे तो उस पर हमें रिजर्वायर की भी ज़रूरत होगी कि हम वो कहाँ से पानी लाएंगे जो हम नई नहरों को देंगे। उस पर इंशाअल्लाह ताला बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। उस पर क़यादतें भी मिल के बैठेंगी और एक मौक़िफ़ के साथ हम आगे आएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का साथ चलने पर इत्तेफाक। लाहौर में दोनों पार्टियों की बैठक, पानी की तकसीम, ज़राअत, बल्दियाती इंतखाबात समेत कई मामलात पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा कि मुल्की हालात के पेश नज़र साथ मिलकर चलने पर इत्तेफाक हुआ है। कैनाल्स के मामले पर हमारी क़यादतें मिलकर बैठेंगी, एक मौक़िफ़ लेकर सामने आएंगी। कैमरे के सामने खड़े होकर किसी को भी जिम्मेदार करार देना कौमी अलमिया बन चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान भी हसन मुर्तज़ा के हम आवाज़। कहा सिंध का हक है कि वो अपने पानी की हिफाजत करे। पानी पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, इसमें कुछ गैर फितरी नहीं है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो मुख्तलिफ जमातें हैं। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, उसकी राय मुख्तलिफ होती है तो इजहार जलसों और बाहमी मुलाकातों में होता है। इसमें अचंभे की कोई बात नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुतहद होना होगा। अफगान शहरियों को वापस भेजा जा रहा है। कोई भी मुल्क किसी गैर मुल्की को गैर कानूनी क़याम की इजाज़त नहीं देता। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KPK फैसल करीम टुंडी का कहना था कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा अफगानिस्तान खुशाइंद है। नहरों का मसला मुश्तरका मफादात काउंसिल के जरिए हल किया जाए। मीडिया पर बयानात के बजाय आईनी फोरम का इस्तेमाल करना होगा। तलाल चौधरी ने कहा कि नहरों के मसले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान राबता हो गया है। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे सियासी और मौशी इस्तेहकाम मुतासिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इंसदादे पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए। तकरीब से खिताब में कहा माज़ी करीब में पोलियो ने एक बार फिर सर उठाया है। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। इंसदादे पोलियो टीम से भरपूर ताउन करें। इज्तिमाई ताउन से पोलियो के इस नासूर पर जल्द काबू पालेंगे। जिन इलाकों में सिक्योरिटी इशूज़ हैं वहाँ वैक्सीनेशन के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। PTI की इंटरनल एहतसाब कमेटी में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति को मुबैना करप्शन पर क्लीन चिट देने पर इख्तलाफात। कमेटी के रुकन मुसद्दिक अब्बासी ने काजी अनवर की जानिब से रिपोर्ट सलमान अकरम राजा को भेजने पर भी एतराज़ कर दिया। काजी अनवर ने तस्लीम किया कि 3 रुकनी कमेटी के रुकन मुसद्दिक अब्बासी इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि बाबर सलीम स्वाति ने करप्शन नहीं की है। काजी अनवर ने यह भी तस्लीम किया कि कमेटी के SOPs के मुताबिक रिपोर्ट सिर्फ बानी PTI को भेजी जा सकती है, लेकिन सलमान अकरम राजा ने रिपोर्ट मांगी थी इसलिए उन्हें भेज दी। कमेटी ज़राए का कहना है कि कमेटी के दीगर 2 अरकान मुसद्दिक अब्बासी और शाह फरमान दोनों ही रिपोर्ट सलमान अकरम राजा को भेजने पर ना लाएं।
इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का यकजहती गजा मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कुछ लोग यहाँ से इसराइल जाकर वादे करके आए, बताया जाए उन्हें किसने पाकिस्तान से इसराइल भेजा था। मुस्लिम हुक्मरान अमेरिका और यूरोप के तलबा से सबक सीख लें। हाफिज नईम का पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोलने का मुतालबा। कहा अमेरिका मुसलमानों और इंसानों का कातिल है। गजा मलबे का ढेर बन गया, बच्चों को शहीद किया गया। इसराइल को अमरीकी पुष्पनाही हासिल है। हाफिज नईम का 26 अप्रैल को मुल्क गिर हड़ताल करने का ऐलान। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर-ए-तमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में आइन और कानून नहीं, चादर चार दीवारी महफूज नहीं। हमें झूठा बयानिया दिया जाता है कि मईशत बेहतर हो रही है। हमें भाषण दिया जाता है कि भूल जाओ इंतखाबात और आइन, जमीन से सोना निकाल कर मईशत बेहतर करेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा का कहना था कि हुक्मरान फ़लस्तीन के मामले पर खामोश हैं। ये मुस्लिम उम्मा का इम्तिहान है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि विफाक को आज जितने खतरात लाहक हैं पहले कभी नहीं देखे। सिंध में नहरों पर एहतजाज है। मादनियात बिल से गिलगित बल्तिस्तान भी इर्तिआश का शिकार है। MWM के नौमुंतखब सदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि फेडरेशन की मजबूती आइन और कानून पर अमलदारी से मुमकिन है। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मंसूबे के खिलाफ बबरलू बाईपास पर वकला का धरना तीसरे रोज भी जारी। पुलिस और रेंजर्स ने बंद किया गया रेलवे ट्रैक खुलवा दिया। कराची बार के सदर का धरने पर हमले और फायरिंग का भी इल्जाम। कराची बार ने मुबैना फायरिंग के वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा कर दिया। वकला का कहना है कि किसी सूरत यहाँ से नहीं जाएंगे। मुजवज़ा के नाज के खिलाफ हैदराबाद और लाड़काना समेत सिंध के मुतादिद शहरों में शटडाउन हड़ताल। बदीन में कौमी अवामी तहरीक की रैली। अयाज लतीफ़ कुलेजो ने खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी केनाल्स की हामी है, उन्हें इक़्तिदार इस बुनियाद पर मिला है। केनाल समरी पर आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए थे, सदर जरदारी ने कर दिए। कराची में सिंध पिटिशन फोरम का मार्च। जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर ने खिताब किया। मुटियारी में नए केनाल्स मंसूबे के खिलाफ कौमी परस्त जमातों का कौमी शाहराह पर दिया जाने वाला धरना खत्म। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई। आज दोपहर से दिए गए धरने के बायस दोनों ट्रैक बंद रहे। गाड़ियों की कतारें लग गई। रानीपुर और सक्खर के दरमियान जानवरों से भरे दर्जनों ट्रक भी ट्रैफिक में फंसे रहे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब जाने वाले भिखारी माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफीर को यकीन दहानी। मुलाकात में बताया कि भिखारियों गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की गरज से पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। इंसदाद मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें आएँ। सऊदी सफीर का कहना है कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबता। UN अमन मिशंस में पाकिस्तान के भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ओमान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इलाक़ाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू की। दोनों वज़राए ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर इत्मीनान का इज़हार किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ओमान के साथ रवाबित मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान कल रोम में होने वाले मुज़ाकरात में दोनों वफूद अलहदा कमरों में बैठे। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अल बसूदी ने पैगामात का तबादला किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का तीसरा दौर आइंदा हफ्ते ओमान में। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस को हादसा। 3 ख़वातीन समेत 5 पाकिस्तानी ज़ायरीन जाम हक हो गए। सऊदी रेस्क्यू के मुताबिक जाम हक अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान के ज़िला बहावल नगर से था। बस में सवार दीगर मुतादिद ज़ायरीन ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल। किसान इत्तेहाद के खालिद खोखर ने कहा है कि मरियम नवाज के कहने पर गंदम काश्त कर ली, लेकिन अब तक वज़ीर आला पंजाब ने किसानों और काश्तकारों से मुलाकात तक नहीं की। ऐसा ही रहा तो किसान अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक बनाया गया। वजारत उसको दी है जिसे ज़राअत का कुछ पता ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों को गंदम की फसल का रेट नहीं मिल रहा। अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले लो, हमें अपनी उजरत चाहिए। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई चारा नहीं रहा।
वज़ीर आला पंजाब ने गंदम खरीदारी के इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट निज़ाम की मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस निज़ाम का निफाज यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला की मंजूरी से मामला हंगामी बुनियादों पर काबीना की मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक बार फिर बारिश और झालाबारी। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे साइज के ओले गिरे, किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। दूसरी जानिब सिंध के बेशतर इलाके आज शदीद गर्मी की लपेट में रहे। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये दर्जा हरारत अप्रैल के मामूल के दर्जा हरारत से 5.4 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहा। कराची 23 अप्रैल तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने का इम्कान है। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 43, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास और मिट्टी में 42, डेरा गाजी खान में 40, लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मरकजी मुस्लिम लीग के तहत कराची में शोहदा गजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुकर्रीन ने कहा कि गजा के नौजवान आज़ादी की तहरीक में तन्हा नहीं, अहले गजा को पैगाम देते हैं कि हम उनके साथ हैं। कॉन्फ्रेंस से हमास रहनुमा नाजिल ज़हीर ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी भाइयों का फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा करते हैं। फतह फ़लस्तीनी अवाम का मुक़द्दर है, इसराइल मुजरिम और इंसानियत का कातिल है। कराची प्रेस क्लब के बाहर इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का एहतजाज। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहरा। मुकर्रीन का आलमी बिरादरी से इसराइली मजालिम बंद कराने का मुतालिबा। शुरका का फ़लस्तीनी आवाम से भरपूर यकजहती का इज़हार। खुला लेने वाली खातून भी हक महर की हकदार करार। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। एक शहरी की दरख्वास्त पर फैसले में जस्टिस राहिल कामरान शेख ने करार दिया कि महज खुला लेने की बुनियाद पर खातून को हक महर की रकम से महरूम नहीं किया जा सकता। हक महर की रकम को खातून के लिए एक सिक्योरिटी तस्वुर किया जाता है। अगर खावन का रवैया खातून को खुला लेने पर मजबूर करे तो वो हक महर लेने की मुकम्मल हकदार है। कराची में तरक्याती काम का सिलसिला जारी है। जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे। शहर की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर सवेद शहर के मरकजी बाजारों में पार्किंग के मसले पर काम कर रहे हैं। हम ऐलान करके तख्ती नहीं लगाते बल्कि काम करके दिखाते हैं। मेयर कराची ने शहरियों से तरक्याती काम में ताउन की अपील की। एक बार फिर मुतालिबा किया कि रेलवे की जगह पर शादियाँ हो रही हैं, इसे KMC के हवाले किया जाए। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से जल्दी अमराज के फैलाव में इजाफा। सरकारी अस्पतालों में स्किन एलर्जी, गर्मी दाने और फंगल इन्फेक्शन के शिकार मरीजों का रश। जिन्ना और सिविल अस्पताल के जल्दी अमराज के माहिरीन डॉक्टर राबिया गफूर और डॉक्टर महेश का कहना है कि OPD में रोजाना जल्दी अमराज के 600 मरीज आ रहे हैं। MS स्किन अस्पताल डॉक्टर अब्दुल्ला के मुताबिक स्किन अस्पताल सदर में आने वाले मरीजों की यौमिया तादाद 5000 तक है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन मर्दों के मुकाबले में लंबी उम्र पाती हैं। आलमी सतह पर मर्दों की मुतवक्की उम्र अगर 71 साल है तो खवातीन 76 बरस तक जीती हैं, यानी मर्दों से औसतन 5.3 साल ज़्यादा जिंदा रहती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ज़राए से जमा आदादो शुमार के मुताबिक दुनिया भर में पैदाइश के बाद मुतवक्की उम्र 73.5 साल है। ताहम पाकिस्तान में दोनों सिंफों की मजमूई औसत उम्र तकरीबन 68 साल रिकॉर्ड की गई है, यानी आलमी औसत के मुकाबले में पाकिस्तानी 5.5 साल कम जिंदा रहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की नजफ में हजरत अली के रोज़े पर हाजिरी। वतन अजीज़ की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। गवर्नर सिंध की नजफ के गवर्नर से भी मुलाकात। दो तरफा तिजारत, वफूद के तबादले और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का कायम करदा SIFC मनसूबा गैर मुल्की सरमायाकारों की मौसर रहनुमाई कर रहा है। सिंध में तवानाई, IT, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी के वसीम मौक़े हैं। नजफ में ऑटोमोबाइल और तामीरात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े हैं। इसराइल की गजा में बमबारी जारी। सुबह से अब तक मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड के इसराइली फ़ौज पर जवाबी हमले। मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। इसराइली टैंक, बुलडोज़र और ड्रोन तैयारा भी तबाह कर दिया। रफ़ा में गुज़श्ता माह इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा तिब्बी अमले के 15 कारकुनों की हलाकत।
इसराइली फौज ने पेशावराना नाकामी कबूल कर ली, डेप्टी कमांडर को बरतरफ करने का कह दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गजा में जंग जारी रखने की हठधर्मी बरकरार, हमास ने आर्जी जंगबंदी की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। दौरे भारत से कबल अमरीकी नायब सदर JD वेंस को सिख फॉर जस्टिस का खत। सिखों की तंजीम के रहनुमा गुरपत पंत सिंह ने कहा कि वो अमरीकी नायब सदर की तवज्जो मोदी सरकार की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की तरफ दिलाना चाहते हैं। भारतीय हुक्मरान जमात BJP ने उनके कत्ल पर $2.5 लाख का इनाम मुकर्रर कर रखा है। अमरीकी सरजमीन पर अमरीकी शहरी के कत्ल का ऐलान एक मुजरिमाना अमल है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा के कत्ल का ऐलान अमरीका की कौमी सलामती पर भी हमला है। नायब सदर JD वेंस इस अमल को रियासती तशद्दुद और बैनुल-अक़वामी जबर के तौर पर लें। दौरे भारत में इस मामले को उठाया जाए। अमरीकी नायब सदर कल भारत के दौरे पर पहुंचेंगे। PSL के हर मैच पर खिलाड़ियों के माहिराना तज्जिए, क्रिकेटर फवाद आलम और अहमद शहजाद का हर टीम का पोस्टमार्टम, मेजबान ताबिश हाशमी के दिलचस्प चुटकुले। प्रोग्राम हारना मना है, देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। डेरा इस्माइल खान में होने वाली 3 रोज़ा डेरा जात जीप रैली की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में नादिर मक्सी 69 किलोमीटर का फासला 44 मिनट 18 सेकंड्स में तय करके फाते रहे। प्रिपेयर्ड C कैटेगरी में दीवान मजारी पहले नंबर पर आए। तारीखी बोस्टन मैराथन कल होगी। अमेरिका में होने वाली तारीखी मैराथन के 129वें एडिशन में दुनिया भर से 32,000 रनर्स हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 18 रनर्स भी शामिल। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन 23 साल अमीन मकाती भी दौड़ेंगे, जबकि जमाल खान, नज़ार नायानी, दानिश लाही, अदनान गांधी, हिरा देवान, यूसरा बुखारी की नजरें 6 स्टार फिनिशर बनने पर मरकूज। फैसल शफी और दानिश इलाही शलवार कमीज में दौड़कर मुनफरिद एजाज हासिल करने के लिए पुराज़्म। 4 पाकिस्तानी खवातीन भी रेस में हिस्सा लेंगी। दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। वेटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर पर ईस्टर का मरकजी इज्तिमा, तबीयत खराबी के बायस पोप फ्रांसिस की मुख्तसर शिरकत। ईस्टर पैगाम में गजा जंगबंदी का मुतालबा किया। बरतानिया के शाह चार्ल्स और मलिका कैमिला की विंजर कासल के चर्च में ईस्टर दुआया तकरीब में शिरकत। रूसी सदर पुतिन ने मॉस्को कैथेड्रल में ऑर्थोडॉक्स ईस्टर तकरीब में शिरकत की। गजा में इसराइली जंग की वजह से मसीही बरादरी का ईस्टर दूसरे साल भी अफसरदा रहा। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम के मसीहियों का पहला ईस्टर। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात, सड़कों पर म्यूजिकल बैंड की परफॉर्मेंस ने ईस्टर की खुशियों को दोबाला कर दिया। यूनान में ईस्टर के मौके पर गिरजाघरों की दिलचस्प रॉकेट जंग। सदियों पुरानी रिवायत में मकामी कस्बे के ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर घरेलू साख्ता रॉकेटों से मुखालिफ गिरजाघर के बेल टावर्स को निशाना बनाकर ईस्टर की खुशियां मनाते हैं। पंजाब में फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। कमेटी फिल्म साजों और फिल्म साज कंपनियों की दरख्वास्तों का जायजा लेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की पहली फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी दे दी। मनसूबे के डिज़ाइन और दीगर इक़दाम पर पेशरफ़्त का पहला जायजा भी मुकम्मल। जियो टीवी पर नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल डाइन के चर्चे सरहद पार पहुंच गए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मायनाज अदाकारा मुमताज़ ड्रामा सीरियल की मद्दाह निकली। कहा, महविश हयात और एहसन की अदाकारी ने 4 चांद लगा दिए। डायरेक्टर ने कमाल कर दिखाया। और फवाद खान की बॉलीवुड में री एंट्री। फिल्म अबीर गुलाल का दुबई ग्लोबल विलेज में म्यूजिक प्रीमियर। फिल्म का गाना रिलीज कर दिया गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। हालिया इंटरव्यू में फिल्म में फवाद के मद्देमुकाबिल परफॉर्म करने वाली भारतीय अदाकारा वानी कपूर ने उन्हें अपना पसंदीदा साथी अदाकार करार दिया। कहा कि वो बहुत अच्छे अखलाक के मालिक और ताउन करने वाले हैं। उनके साथ काम करने का तजुर्बा बेहतरीन रहा। अदाकारा से एक लफ्ज़ में उनकी तारीफ करने को कहा तो बोली, फवाद बहुत चार्मिंग हैं और बड़ी स्क्रीन के लिए ही बने हैं।